नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और वो है सीएपीएफ में एलडीसी के इंटरव्यूज़ के बारे में। करियर क्वेस्ट में सीआईएसएफ के एलडीसी के इंटरव्यूज़ की हम तैयारी पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं और कभी कभी मेरे पास सीआरपीएफ, बीएसएफ और इनके भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर्स है और उसमें वो एलडीसी के लिए अपीयर हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एलडीसी में सीएपीएफ में 2 अलग अलग एग्जामिनेशंस है। एक है सीआईएसएफ का जो यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है और दूसरा एग्जामिनेशन है जो फोर्स के द्वारा लिया जाता है, जो बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ है, हमारी एसएसबी है, आईटीबीपी है, इनके लिए जाते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं जो सीएपीएफ का एलडीसी है, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस के लिए होता है। इस वीडियो में हम सीआईएसएफ की बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो पर्सनालिटी का टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, बेसिकली जो एलडीसी का इंटरव्यू है उसमें मिनिमम इंटरव्यू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने मार्क्स होने चाहिए। ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जो आपके हाथ में 100 मार्क्स अभी है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम तैयारी करके मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में वो जो मार्क्स है 100 मार्क्स किस तरीके से वो बांटे जाते हैं उसका एक ब्रेकअप है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया होता है। मैं उसे आपके लिए पढ़ लेता हूँ। फिजिकल मेकअप 10 मार्क्स उसके लिए दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स है ये। फिजिकल मेकअप मतलब कि जो कैंडिडेट हमारे सामने है, जो इंस्पेक्टर है, क्या वो असिस्टेंट कमांडेंट की तरह लग रहा है, क्या उसका फिजिकल जो उसका फिजिक है वो किस तरीके से है, उसके ये मार्क्स है। दूसरा टॉपिक है कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल स्किल्स, इसके लिए उन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हम एक कोच के साथ मिलकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर हम क्लास करते हैं या गाइडेंस लेते हैं तो इस पार्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये 30 मार्क्स हमारे हाथ में है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसके लिए भी 30 मार्क्स दिए जाते हैं। आपका जो बिहेवियर है, क्या असिस्टेंट कमांडेंट की तरह है, एक अच्छा ऑफिसर की तरह है, ये चेक कर लिया जाएगा। आपके रिस्पॉन्स से चेक कर लिए जाएंगे। देखिए बहुत बार कैंडिडेट मिस्टेक करता है कि वो रिएक्शंस देता है जबकि इंटरव्यू बोर्ड को प्रॉपर रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की जगह होती है। मैंने पिछले 15 साल में हमेशा देखा है कि कैंडिडेट जब वेल प्रिपेयर्ड होता है तो इंटरव्यू में वो बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। देखिए जो ऑफिसर इंटरव्यू में पहुँचता है वो निश्चित तौर पर असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए लायक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन में उस दिन जो सबसे आगे रहेगा उसका नंबर आएगा। तो हमें इसके लिए तैयार करके जाना चाहिए। एक प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर आप कोई भी प्लेयर देखते हो, कोई भी प्लेयर, चाहे वो क्रिकेटर है या कोई वो बॉक्सर है या कोई वो रनर है, वो हमेशा तैयार करके जाता है। उसे वो गेम पता होता है लेकिन फिर भी उसके लिए कंपटीशन के लिए तैयारी करता है। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचना कि आप अपने आप को तैयार करें। आप अच्छे हैं, आप ऑफिसर ऑलरेडी आप ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, आप एक और असिस्टेंट कमांडेंट के रास्ते में चल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप को और इम्प्रूव करें। तो इसमें जो चौथा पॉइंट है कि एनी कॉन्स्पिक्यूअस अचीवमेंट, जो आपकी अचीवमेंट है सर्विस के दौरान, उसके लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और इंटरनेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स और बाकी अगर आपने अचीवमेंट कुछ किया है तो उसके लिए अलग से 5 मार्क्स रखें। और एक 6th जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ओवरऑल असेसमेंट, ये एक पॉइंट रखा गया है, ये क्लियर नहीं है। ओवरऑल असेसमेंट इसमें लिखा नहीं है, इसके लिए 20 मार्क्स लिखें। लेकिन मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ओवरऑल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स है वो काफ़ी क्रूशियल है और यहाँ पर एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल सकता है अगर उसे इंटरव्यू का प्रोसेस पता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पता है और उसे ये पता है कि जब उसे आंसर आ रहा है तो कैसे देना है और जब आंसर नहीं आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है। सो इट्स ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए
कि ये जो 100 मार्क्स है इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो 20 मार्क्स तो एक स्टैटिक पार्ट है कि फिजिकल मेकअप, देन उसके बाद आपके अचीवमेंट्स, इनके 20 मार्क्स है टोटल मिलाकर। लेकिन जो 80 मार्क्स है वो हमारे हाथ में है, मैं और आप मिलके इसे तैयार कर सकते हैं और इसमें से मैक्सिमम स्कोर्स हम अचीव कर सकते हैं। मैं आपको आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनवाइट करूँगा आपको कि आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो एक ओरिएंटेशन क्लास होती है वो फ्री है, पहली क्लास फ्री होती है आपके लिए। उस ओरिएंटेशन क्लास में आने के लिए मैं आपको इनवाइट करूँगा क्योंकि वो क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है। उसमें हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि LDCE की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विच एरियाज यू नीड टू कवर एंड विच एरिया you need to focus. So we'll work on all these nitty-gritties in that class. In this particular video, I would like to give you few details which you should keep in your mind. The first thing कि हमें किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना चाहिए। हम नसीब के नाम पर अपना करियर नहीं छोड़ सकते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट भी करना होगा, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि छोटी बातें ही बड़ा डिफरेंस करने वाली हैं। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात अगर हम कहेंगे कि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी का टेस्ट है तो सिर्फ नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना सही नहीं है। तो बहुत बार ये कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं अपने फोर्सेस के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में या करंट इवेंट्स के बारे में। देखिए, जो हम कोर्स चलाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें सभी एंगल्स को कवर किया जाता है। बायोडाटा के क्वेश्चंस को भी कवर किया जाता है, करंट इवेंट्स को भी किया जाता है और फोर्स से रिलेटेड जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी कवर कर लिया जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो नीचे नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, आप इस फोर्स में काम कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अब आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ऑफिसर बनने की, एक असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी है। आपका जो सपना है, आपकी जो फैमिली का सपना है, उसे पूरा करने के लिए, एक बड़ी छलांग लगाने के लिए एक अच्छी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। करियर क्वेस्ट में जो अभी तक का रिजल्ट है सभी फोर्सेस के लिए, चाहे वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है या अन्य CISF जैसे फोर्सेस के लिए, वो बहुत अच्छा रहा है। CISF का जो पिछले हमारा 6 साल का रिजल्ट है वो इस तरीके से है कि अगर हम UPSC में 25 पोस्ट है तो आउट ऑफ 25, 21, 22, 23 सिलेक्शंस करियर क्वेस्ट से हो रहे। देखिए, हम LDCE को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास CRPF में भी सिलेक्शंस है, BSF में भी सिलेक्शंस है और एक इंटरव्यू को कैसे तैयार करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसे कैसे आसान बनाना है और कैंडिडेट की जो एबिलिटी होती है उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो हम एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके डाउट्स है, मुझे पता है कि इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो का पर्पज़ नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि आप हमारे फ्री लेक्चर में आइए, ओपन सेशन में आइए, उसे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो एक सिर्फ बेसिक बातों को डिस्कस करने के लिए था, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा ऑफिस दिल्ली में है, आप यहाँ पर आके भी मिल सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। आपका जो सपना है असिस्टेंट कमांडेंट का, आइए एक साथ मिलके उसे पूरा करते हैं।